नमस्कार, एनडीटीवी की इस पेशकश में आपका स्वागत है। आज 9 दिन बीत चुके हैं सिलक्यारा में जो टनल का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 41 ज़िंदगियां फंसी हुई हैं उत्तरकाशी ज़िले में। उनकी जीवन बचाने को लेकर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या पूरी घटना है, आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील बगुणा जी मेरे साथ हैं, इस जगह को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उस इलाके से बिलोंग भी करते हैं। पूरा मामला समझेंगे कि आखिरकार दिवाली की सुबह उस दिन हुआ क्या और इन 9 दिनों में क्या क्या प्रयास किए गए। सुशील जी, क्या हुआ था? सबसे पहले तो ये समझाने की कोशिश करें। सुमित, दिवाली के दिन रविवार था। उस दिन सुबह रोज़ की तरह ये सभी मजदूर अपना सुरंग में काम कर रहे थे और नाइट शिफ्ट के बाद वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त अधिकतर मजदूर वापस निकल गए थे। करीब 41 मजदूर जो हैं, पहले 40 वो संख्या बताई गई, बाद में 41 हुई वो अंदर फंस गए। जब तक वो बाहर निकलते तब तक पहाड़ में ऊपर की तरफ से इस सुरंग में मलबा गिरना शुरू हो गया। अब ये जो मलबा गिरा इसने इनका रास्ता रोक दिया, तो जो लोग बाहर निकल गए थे मॉर्निंग शिफ्ट करके वो निकल गए। ये 41 मजदूर अंदर फंस गए। अगर हम देखें कि ये फंसे कहाँ हैं, तो ये एक टनल है जिसको हम सिलक्यारा बड़कोट टनल बोलते हैं, सिलक्यारा डंडाल गाँव टनल बोलते हैं। ये टनल करीब 4.25 किलोमीटर लंबी है। ये टनल पूरी होने वाली थी अगले साल, लेकिन इसमें कुछ काम बाकी था। आप अगर देखेंगे इस टनल को, तो इस टनल में लगभग 2.25 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। तो इस तरफ से जो आप दिखा रहे हैं ये सिलक्यारा के साइड से 2.25 किलोमीटर टनल का काम पूरा हो चुका था। दूसरी बड़कोट वाली साइड से करीब 1.71 किलोमीटर काम पूरा हो चुका था। बस इतना काम बाकी था जिस पर मजदूर काम कर रहे थे। करीब 500 मीटर से कम जगह है। इस पर काम करने के बाद ये मजदूर इधर से लौट रहे थे, कुछ मजदूर उस तरफ से लौटते हैं, ये फंस गए। आप जब कह रहे काम बाकी था, मतलब क्या है यहाँ पे? सिर्फ क्या था? इतनी सी टनल बाकी है। अभी यहाँ पहाड़ है जिसको काटना बाकी है, 400 मीटर के आसपास है। ये कटेगा तो टनल थ्रू हो जाएगी। तो ये टनल अभी मतलब एक तरह से निर्माण के आखिरी स्टेज में थी। टनलिंग में और भी काम होते हैं, उसके अलावा ये जो लाइनिंग होती है इसको मजबूत करते रहना पड़ता है साथ में। जो टनल बनने के साथ साथ काम होता रहता है। जो हम देखते हैं सीमेंट का, हाँ, सीमेंट को शॉर्ट ट्रीटिंग बोलते हैं। उसमें मैस जाली भी लगाते हैं, कई तरीके से उसको मजबूत किया जाता है। तो वो सारा काम साथ साथ चलता रहता है, लेकिन इसको थ्रू करने का काम बस इतना सा बचा था। मजदूर यहाँ फंसे। अब हुआ ये है कि इन मजदूरों को निकालने की कोशिशें उसके तुरंत बाद शुरू हुई। तो शुरू में लगा कि ये जो लगभग 60 मीटर का मलबा है जो पहाड़ी से ऊपर गिर रहा है, इसको हटा करके निकाला जा सकेगा। लेकिन जब मशीन्स इसको निकालने पर लगी तो जितना यहाँ से हटा रहे थे, ऊपर पहाड़ी है वहाँ से लगातार गिरता जा रहा था। तो ये समझ में आ गया कि आप मलबा हटा करके अंदर नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ कि लगभग 1 मीटर डायमीटर का जो पाइप है उसको लाया गया और उसको ड्रिल करके दूसरी तरफ करने की कोशिश की गई। पहला उसमें जो एफर्ट है फेल हो गया। फिर उसके बाद एक बड़ी मशीन आई, ये बड़े पाइप्स को वहाँ लगाया गया, लेकिन ये दूसरा एफर्ट भी फेल हो गया। लगभग आधे के बीच में ये रुका हुआ है। कोशिश पत्थर है क्या? किस यहाँ पत्थर होंगे अभी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। और मलबा है, लूज सॉयल है, इसमें रॉक्स भी होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये इसके बीच में जाने से क्या हो रहा था कि जैसे ही ये यहाँ पहुँचा, इसका लोड इतना था कि मशीन अपनी जगह से उठ गई। तो फिर दोबारा से एक और मशीन मंगाई गई है और इस पर काम चल रहा है। ये ओरिजिनल प्लान है जिस पर काम चल रहा है। मतलब इसी के जरिए ये था कि मजदूर क्रॉल करके 1 मीटर का पाइप है बाहर आ। अच्छा। लेकिन वो काम नहीं हो पाया, वो रुक गया। जब वो रुका तो उसके बाद चिंता बढ़ गई। इस बीच जब ये काम चल रहा था तो मजदूरों तक पहुंचने की जो कोशिश थी वो शुरू हुई। उस कोशिश के तहत एक पाइप यहाँ पहले से था जिससे कि आप उनसे बात कर सकते थे, उन तक आप पानी पहुंचा रहे थे, उन तक आप खाने के पैकेट्स, छोटे पैकेट्स पहुंचा पा रहे थे। आज ये हुआ है कि 6 इंच का डायमीटर का एक पाइप थ्रू हो गया, क्योंकि कम है डायमीटर तो इसलिए उसको आसानी से ड्रिल करके मजदूरों के पास पहुंचा दिया। तो अब आप बेहतर खाने का सामान उन तक पहुंचा पाएंगे, पानी उन तक पहुंचा पाएंगे और मजदूरों से और ठीक से बात कर पाएंगे। वॉकी टॉकी भी यहाँ से। कितना लंबा है पाइप? ये देखिए 210 मीटर, 60 मीटर, लगभग 270 मीटर। तो ये यहाँ से चीज़ गिर कैसे रही है उधर? मतलब आप उसको पुश कर रहे हैं? उसके लिए पीछे से फोर्स देते हैं उस पर कंप्रेसर से और उसको आगे हवा से एक तरह से कंप्रेस करते हैं। आप यहाँ से किसी भी चीज़ को इधर डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप इसका एलिवेशन इस तरह का दे सकते हैं कि चीज़ ढलान में आगे की तरफ चला जाए। तो ये तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि आदमी के निकलने लायक पाइप यहाँ कैसे लगाया जाए। अब ये जो पहला प्लान है ये अभी आधे रास्ते में है, इस पर काम चल रहा है। हो सकता है कि सबसे पहले यही प्लान कामयाब हो जाए, लेकिन अभी कह नहीं सकते। अब समस्या क्या है कि जब तक ये प्लान कामयाब नहीं होता तब तक खाली बैठ नहीं सकते, तो कुछ और काम किए जाए। हर दिन निकलता जा रहा है। हाँ, दिन निकल रहा है, मजदूर भी अंदर हताश हो रहे हैं। अच्छा, ये अंदर जो है लगभग 2 किलोमीटर का गलियारा है, एक तरह से सुरंग है। तो मजदूरों के पास अंदर चहलकदमी करने के लिए काफ़ी जगह है।
यहाँ अंदर बिजली भी है पहले से, क्योंकि जब आप टनल में काम करते हैं तो उस समय अंदर बगैर बिजली के काम नहीं कर सकते, इसलिए बिजली के वायर अंदर हैं, रोशनी का इंतज़ाम है अंदर, सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं, और पानी का इंतज़ाम है, पानी भी है अंदर क्योंकि पाइपलाइन बिछा दी, तो पानी खाने की समस्या नहीं है, रोशनी की समस्या नहीं है। लेकिन ये जो डर है कि हम कभी बाहर निकल पाएंगे या नहीं, वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल जो दबाव है, काला पानी वाली जो फीलिंग होती है ना, हाँ, कि हम वो डर लगातार बना हुआ है। ठंडा सेल में। हालांकि उनसे लगातार बात करके उनको बताया जा रहा है कि आपके लिए एफर्ट हो रहा है। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इसमें लग गए हैं। अब इसके लिए कई सारी एजेंसीज़ को उन्होंने काम पर लगा दिया। एक NHIDCL जो पहले से इस काम में लगी हुई थी, नेशनल हाईवे की जो कंपनी है, वो इस काम में लगी हुई है। THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्योंकि डैम से जुड़ी सुरंगें बनती है तो उनको भी एक्सपर्टीज़ होती है, वो इसमें लगा है। रेल विकास निगम लिमिटेड इसमें लगा हुआ है। सतलुज परियोजना से जुड़ी जो कंपनी है उसको इसमें लगाया गया है। तो सरकार की 5-6 एजेंसीज इस काम में लगी हैं। इसके अलावा BRO के लोग इसमें लगे हुए हैं। उनका काम है कि अब कैसे वैकल्पिक रास्तों से टनल इन लोगों तक पहुंचा जाए। तो अगर आप पहाड़ को देखेंगे तो पहाड़ इस तरह से होता है, हमको यहाँ पर दिख रहा है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता है। तो आप अगर इन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक सुरंग यहाँ से भी खोदनी पड़ सकती है। तो अब कोशिश हो रही है कि एक सुरंग को यहाँ से खोद करके इन तक पहुंचा जाए। अच्छा, ऐसी एक कोशिश पहाड़ के दूसरी तरफ से भी हो रही है, उस तरफ से भी हो रही है। तो टनल से, ताकि अगर आप यहाँ से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप यहाँ से पहुँच जाएं और छोटी टनल बनाएं जिससे कि आदमी बाहर निकल जाए। पहली जो काम है वो जान बचाने का। इसके अलावा एक ड्रिलिंग ऊपर से हो रही है। हाँ। ऊपर से ड्रिलिंग, इसमें ONGC को भी लगाया है क्योंकि ड्रिलिंग का बड़ा अनुभव होता है। तो ONGC वाले एक छोटा ड्रिल कर रहे हैं ताकि मजदूरों तक पहुँचें। फिर उसके बाद फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि क्या उसको बड़ा किया जा सकता है और मजदूरों को ऊपर से निकाला जा सकता है। ये भी एक कोशिश हो रही है। कुएं से किसी को निकालना। हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरीके से निकालने की एक कोशिश यहाँ हो रही है। तो पहली कोशिश, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह 4 कोशिश हो रही हैं। 5वीं कोशिश इस साइड से हो रही है, बड़कोट वाली साइड से। यहाँ सिर्फ 477 मीटर के आसपास जो टनल है उसका काम बचा हुआ था। अब एक कोशिश हो रही है कि यहाँ एक माइक्रो टनल बनाई जाए, मतलब पूरा निकालने में टाइम लगेगा, तो यहाँ आप 1 मीटर व्यास का एक पाइप डाल दें या इस तरह का, ताकि मजदूर यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं तो यहाँ से निकल जाए। समस्या क्या है कि यहाँ से निकालना आसान है और यहाँ से निकालना मुश्किल, इसलिए कि यहाँ पर पहाड़ी ऊपर से लगातार टूट के नीचे गिर रही है, इस तरफ स्टेबल जोन है, तो इसलिए मजदूर यहाँ से निकल सकते हैं। ये जो है बड़ी समस्या, ये समस्या मजदूरों के निकलने के बाद भी बनी रहेगी। असली समस्या अब जो सुरंग बनाने वाली कंपनी है उसके सामने आएगी कि उन्होंने इसको बना तो दिया लेकिन सुरंग की स्टेबिलिटी का इंतज़ाम पुख्ता किया या नहीं। तो अब इसके बाद जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये तो ऐसी जगह शायद ना हो कि आप बाद में, क्योंकि इसके अंदर से तो गाड़ियाँ गुजरेंगी। हाँ, बिल्कुल। ये तो 10 से 12 मीटर चौड़ी एक रोड है इसके अंदर, जो करीब 10-12 मीटर ऊंची भी है। आपके इसके नीचे से बड़े बड़े ट्रक्स गुजरेंगे, सीमा की तरफ जाती है रोड, तो इसके अंदर से बड़ी मशीनरी गुजरेंगी। तो आप ऐसी कच्ची जगह से उसको नहीं कर सकते, आपको एक पुख्ता जगह चाहिए। तो ये अब बाद में देखा जाएगा कि क्या यहाँ से कोई और अलाइनमेंट करके इस टनल में घुसा जाए ताकि आप इसको बाईपास कर दें। ये बाद में होगा, ये बाद में होगा। अभी पहली चीज़ है कि इनको निकाला जाए। अब समस्या क्या होती है पहाड़ों में जब आप टनल बनाते हैं, समस्या होती है कि हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इसको हम जो एरिया है इसको इनर लेसर हिमालय बोलते हैं, यानी हायर हिमालयाज़ नहीं है, उससे पहले का हिमालय है। और यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, कमज़ोर इस तरह भुरभुरी चट्टानें हैं। जो पूरा हिमालय का इलाका है वो आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में ज़मीन के नीचे 2 प्लेट्स के टकराने से बना है। उससे क्या है कि यहाँ नीचे की ज़मीन जो है वो कई जगहों पर उसमें दरारें हैं। ये जो सुरंग है इसके आसपास अगर आप देखेंगे MCT गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसको मुंशियारी थ्रस्ट भी बोलते हैं, बड़कोट थ्रस्ट भी बोलते हैं। थ्रस्ट का मतलब ज़मीन के अंदर एक बहुत गहरी दरार। अब ज़मीन के अंदर वो दरार होगी और जिस तरह का टेक्टोनिक इलाका है ये, अक्सर वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, तो ये जो जोन है ये हमेशा खिसकता रहेगा। तो आपको एक स्टेबल जोन चाहिए और इसको हम शेयर जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों साल से प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो चट्टानें हैं वो आपस में टूट के बिल्कुल भंगुर हो गई हैं। तो अगर आप यहाँ कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ हर जगह जहाँ आप खोदेंगे आपको यहाँ पर स्लेट मिलेगा, नाइस मिलेगा, आपको यहाँ डोलोमाइट मिलेगा, इस तरह की तमाम चीज़ें मिलेंगी जो चट्टानें हैं, और वो टूटी भी मिलेंगी। मतलब ये शेयर ऐसे आपको जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक्स होती है तो टूट फूट जाती हैं आपस में। तो आपको यहाँ पर जो चट्टानें मिलेंगी वो हमेशा ऐसी मिलेंगी। तो आपको जब भी इस तरह की टनल बनानी होती है आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पहले आप उसका जियोलॉजिकल वो कराएं, सर्वे, जियो टेक्निकल सर्वे कराएं, ये देखें कि जिस इलाके में बना रहे हैं वहाँ मजबूती है या नहीं। वो सब तो कराया गया होगा ना। यही सवाल सबसे बड़ा है कि कराया गया तो उसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया, क्या इस तरह की चीज़ों को बताया गया।
जब भी इस तरह की बड़ी सुरंग बनती है, ये चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। जब भी ऐसी सुरंग बनती है वहाँ हमेशा कोई ना कोई जियो टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद होता है, जियोलॉजी का एक्सपर्ट मौजूद होता है, उसकी निगरानी में काम होता है। लेकिन हमने देखा है कि मैं खुद पहाड़ के हिमालय में कई इलाकों में गया हूँ, हमने देखा है कि वहाँ पर काम कर रहे होते हैं ठेकेदार और मजदूर। पर वहाँ पे ठेकेदार और मजदूर तो काम कर रहे हैं ना, उनको तो कुछ तो अनुभव होगा ही कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठेकेदार और मजदूर का काम करना और इस तरह की बड़ी सुरंगों में एक्सपर्ट्स की निगरानी में काम करने में बहुत अंतर है। हमने कई जगह देखा है कि जब वहाँ पर मजदूर काम कर रहे होते हैं तो वो ड्रिल करते हैं, अंदर डायनामाइट डालते हैं और विस्फोट करते हैं। उससे कितनी दूरी तक नुकसान हुआ उनको अंदाज़ा नहीं होता। दरअसल क्या है, पहाड़ में जब भी आप सुरंग बनाते हैं तो दो तरीके होते हैं, टीबीएम और एक डीबीएम। टीबीएम तरीका आपको याद होगा, जैसे हम दिल्ली में जब मेट्रो हमने देखी तो अंडरग्राउंड जहाँ भी मेट्रो बनी है तो टीबीएम का यूज़ हुआ। टीबीएम एक तरह की मशीन है जो गोल घूमती हुई आगे जाती है और धीरे धीरे चूरा करती हुई चट्टानों का पीछे गिराती। टनल बोरिंग मशीन, यानी टनल को बोर करती है वो, और वो धीरे धीरे आगे, स्लो काम होता है लेकिन पुख्ता काम होता हुआ जाता है उसमें। हालांकि उसमें भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, मशीन है। दूसरा रास्ता होता है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं डीबीएम। पहाड़ में अधिकतर जगह जहाँ सड़कें बन रही हैं या जहाँ पर सुरंग बन रही है, हम ये देख रहे हैं कि डीबीएम का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ड्रिल एंड बोरिंग मेथड का, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड में क्या होता है कि आप चट्टान में करीब 2-4 मीटर ड्रिल करते हैं, उसके अंदर आप डायनामाइट विस्फोटक डालते हैं और उसके बाद ब्लास्ट कर देते हैं। जब भी आप ऐसा ब्लास्ट करते हैं तो कंट्रोल्ड ब्लास्ट नहीं होता है। तो आपने मान लीजिए ब्लास्ट किया तो आप चाहते थे कि 4 मीटर तोड़ें, लेकिन टूट गया 8 मीटर, या 4 मीटर तोड़ें और 8 मीटर तक कमज़ोर हो गई चट्टान। तो आपने 4 मीटर तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो पीछे 4 मीटर कमज़ोर हुई है चट्टान, वो धीरे धीरे गिरती रहेगी। तो इस तरह की जब सुरंगों को बनाते हैं और उसमें डीबीएम यूज़ करते हैं, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यूज़ करते हैं, तो ये गुंजाइश हमेशा रहती है, ये आशंका हमेशा रहती है कि आपने यहाँ तक तो काट दिया, तोड़ दिया, लेकिन क्या मालूम यहाँ ऊपर की जो चट्टानें हैं ये कमज़ोर हो गई हैं और ये गिर पड़े। यहाँ कुछ इसी तरह का हुआ और ये पूरा शियर जोन है। इसलिए जो डीबीएम मेथड है ये आपके लिए कई बार ख़राब साबित होता है। और अगर आप ऐसे सुरंगों को बनाएंगे तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि सुरंग कोलैप्स भी कर सकती है कई जगहों पर। अभी 4.25 किलोमीटर की सुरंग है, यहाँ हो गया, हमें क्या मालूम आगे भी कोई इस तरह का जोन हो जो भविष्य में, और कभी भी कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी भूकंप इसको ट्रिगर कर सकता है। जब भूकंप होता है तो जहाँ सबसे कमज़ोर होगा वहीं से पहले गिरेगा। तो एक टनल अगर 4.25 किलोमीटर की है तो हमें ये भी हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके अंदर इस तरह का कोई जोन ना हो जहाँ की, इसीलिए इसको अंदर जो है मजबूत करते हुए जाते हैं, शॉर्ट क्रीटिंग करते हैं, यानी कि आप एक तरह से उसमें सीमेंट का स्प्रे करते हैं ताकि जो चीज़ गिर रही है वो रुक जाए। अब हमें नहीं मालूम कि इसमें कितनी मजबूती से ये काम किया गया था। अभी इसका जो है लाइनिंग बोलते हैं उसको, लाइनिंग करने का काम अभी चल ही रहा है। तो आपने टनल तो खोद दी लेकिन अभी आपने उसको पुख्ता नहीं किया। पुख्ता करने के बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके हैं और बहुत अच्छे से आप टनल बना सकते हैं, ऐसा नहीं टनल नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही होती है जो इस तरह के हादसों की वजह बनती है। और हिमालय से जुड़ी जितनी भी बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें ऐसी लापरवाही आपको कभी भी भारी पड़ सकती है। तो ये मानवीय गलतियाँ ज़्यादा हैं, मानवीय लापरवाही। पहली नज़र में तो मानवीय लापरवाही लग रही है कि ये अगर एंट्रेंस से सिर्फ 210 मीटर पे गिर गया, इसका मतलब है कि 2 साल पहले हो चुका होगा यहाँ पर काम। 2 साल बाद ये यहाँ पर गिरा, तो या तो अंदाज़ा रहा होगा कि ये कमज़ोर इलाका है, तो इसके लिए पहले से कोई क्यों नहीं, अंदर नहीं हुआ है काम, ये बिल्कुल मुहाने पे हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने इसको ठीक से इंस्पेक्ट नहीं किया। इंस्पेक्ट किया होता तो आपको पता होता कि इसके आसपास कमज़ोर है, तो आप इसको मजबूत करने का कोई रास्ता कर। कई बार सुरंगों के अंदर जो है रिंग्स भी डाले जाते हैं सीमेंट के बड़े बड़े। जैसे जो आप देखेंगे रेलवे के लिए जो टनल बन रही हैं उत्तराखंड में ही, उसमें उस तरह के सॉलिड जो सीमेंट है, जैसे आप नाले के बड़े बड़े रिंग्स, उस तरह के रिंग्स आप डालते हैं। उनके टेक्निक अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है उसको मजबूत करने के लिए, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ काम हुआ नहीं था। और यही वजह है कि ये बड़ी आपदा आई और अब इन लोगों को निकालना आफत का काम बन गया है कि कैसे इनको निकालने। पहले इनको निकालना वो बड़ी चुनौती है और उसके बाद इस सुरंग को स्टेबलाइज करना ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ ना हो, वो दूसरी बड़ी चुनौती होगी। और ये भी लग रहा है कि शायद इसका इस्तेमाल अब भविष्य में ना हो पाए, आपको बाईपास कोई दूसरा रास्ता इसमें निकालना पड़ेगा। एक सवाल और सुशील जी आपसे, वो ये कि मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि एस्केप टनल भी बनाई जाती है। जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं अगर कभी मुसीबत में पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो उसके रास्ते उनको निकाला जा सके। तो यहाँ पे एस्केप टनल नहीं था। ये अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि 4.25 किलोमीटर की टनल बन रही है, उसमें कोई एस्केप टनल नहीं है।
स्किप टनल में कई बार क्या होता है कि बचाव कई बार गुफा क्या होता है कि जैसे ये एक मेन टनल है, इसके साथ में 2-3 टनल्स और होती हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई हादसा हो गया और एक स्केप टनल होती तो यहाँ से निकल आते। इस पूरे 4.25 किलोमीटर के गलियारे में पहाड़ के अंदर जो है कोई स्केप टनल नहीं है, अभी तक तो पता नहीं लगी, वरना पता लग जाता कि है। तो ये अपने आप में ये भी लापरवाही है, लापरवाही मानी जाएगी, वरना आपके यहाँ 41 लोग काम नहीं कर रहे होते, कई बार 500 लोग काम कर रहे होते हैं अंदर। वो तो अच्छा था कि उस दिन अधिकतर लोग निकल चुके थे और नाइट ड्यूटी थी, लोग थोड़े कम रहे होंगे, फिर दिवाली का दिन था, लोग छुट्टी पर थे, वरना यहाँ अगर फुल स्ट्रेंथ में लोग काम कर रहे होते तो शायद यह हादसा और ज़्यादा बड़ा दिखता हमको। हालांकि अभी हादसा इस सेंस में नहीं हुआ है कि लोग बचे हुए हैं, लोगों की जान बची है और उनको सुरक्षित निकाला जा सकता है, लेकिन ये जो है ये तो हादसा ही है। हिमालय पर होने वाला ये जो घाव है ये पलट कर हम ही पर आए। मान लीजिए टनल खुल गई होती, गाड़ियां चल रही होती, कोई आ रहा होता, तभी हादसा ये भविष्य में हो सकता है, कभी ऐसा हो भविष्य में सकता हो सकता है। देखिए हादसे कभी भी हो सकते हैं, लेकिन आप लापरवाही न बरतें, अपनी तरफ से उनको कम करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं वो तो करनी चाहिए। तो वो यहाँ पर कहीं कुछ कमी दिखी है उसमें। बहुत अच्छे से आपने समझाया सुशील जी, मेरे ख्याल से दर्शकों को भी मैक्सिमम चीज़ें समझ में आई होंगी इस डायग्राम के जरिए। हालांकि 2D में है, पूरी कोशिश की गई। आप बताया कि ये तो चल ही रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, एक ऊपर से चल रहा है, कोशिश हो रही है, एक सामने से होगी, एक इसके पीछे से होगी, एक इस तरफ से हो रही है। तो 5 प्रयास किए जा रहे हैं किसी भी तरीके से इन 41 जो मजदूर वहाँ फंसे हुए श्रमिक भाई, इनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला जा सके। 9वां दिन है आज, उम्मीद करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो ये इस संकट से बाहर निकलें और हम इन सबको बचाने में कामयाब हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सुशील।